बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन मेरी प्यारी सी वाइडी फैमिली। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। एक ज़बरदस्त से है ट्यूटोरियल के साथ और प्रोडक्ट नॉलेज किस तरीके से आधे हेयर्स और जो हमारा नैनो कर्ल होता है जो बिल्कुल नूडल्स की तरह होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड ड्राई होता है, उसे किस तरीके से हम स्ट्रेट करेंगे और डबल प्रोसीजर है ये, तो आपको कंप्लीट डिटेल के साथ दिखाएंगे। हेयर्स की कंडीशन सबसे पहले दिखा रही हूँ कि हेल्थ की कंडीशन कितनी वर्स्ट है ने हम थर्ड टाइम करने जा रहे हैं। और हमारी बेचारी क्लाइंट जो है अपने बालों से परेशान है कि इनका बाल ऑनेस्टली वाकई ये बात सच है कि इस बाल को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसे स्ट्रेट करना कितना मुश्किल है ये भी दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे कि 1 ईयर की ग्रोथ को कैसे सेफली आप स्ट्रेट कर सकते हैं डैमेजेस दिए बिना। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और बहुत सी टिप्स भी होंगी साथ में। अमूमन कंप्लेन होती है कि प्रोडक्ट नहीं दिखाती, तो मसला ये होता है कि प्रोडक्ट दिखाने के लिए प्रोडक्ट जो लेने जा रहा होता है कैमरा वहीं हेयर्स पे बिजी होता है, एक प्रोडक्ट आ चुका होता है। तो मैं प्रोडक्ट डिटेल्स अटैच कर दूंगी और साथ साथ समझाती जाऊंगी, आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले इन हेयर्स की कंडीशन चेक करें कि इन हेयर्स को कॉम करना भी इतना मुश्किल है कि आपकी सोच है कि इसे स्ट्रेट करना कितना मुश्किल है। ठीक है, 1 साल हो चुका है, ये थर्ड टाइम हम कर रहे हैं। हर बार 1 साल बाद हमें रिपीट करना पड़ता है, अदरवाइज इनका गुजारा नहीं हो पाता। वाकई इन हेयर्स के साथ गुजारा करने वाले को भी 100 तोपों की सलामी है कि इस तरह के नीग्रो एंड ड्राई कर्ल्स बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो ठीक है, अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले बालों को प्री शैम्पू कर चुके थे और यहाँ से आप चेक कीजिए कि ऊपर के हेयर जो हैं वो न्यू है, न्यू ग्रोथ है 1 ईयर की, और नीचे के बाल जो हैं ऑलरेडी ट्रीटेड है। इस चीज़ को ज़रूर नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं लोग। बिगिनर्स क्या, मैंने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी देखे हैं जो ये मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर नोटिस करना है कि आपने जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन करनी है वो सिर्फ न्यू ग्रोथ में करनी है, बाकी हेयर्स में नहीं करनी। खुदारा बाकी हेयर्स में मत किया करें, उसकी वजह भी आगे बताती हूँ। लेकिन साथ साथ आपको बता दूँ कि बालों को पहले हमने वेट किया है, बहुत ही कम वेट किया है, सिर्फ इसलिए कि हमारी कॉम जो है वो ईजीली चल सके। और उसके बाद जो है हमने पाम स्प्रे जो है वो कर दिया है, प्रोटेक्शन स्प्रे है। ये हमारे बालों को प्रोटेक्शन भी देगा और स्मूथ भी करेगा, और उसे प्रोटेक्ट करने के बाद हम अपने सेक्शंस बनाएंगे। बालों को अगर आप पूछे कितना वेट किया है तो 30% वेट करेंगे हम, और उसके बाद लाइट सा अपना स्प्रे सिरम लगाएंगे और उसके बाद कैराबॉन्ड की फर्स्ट जो प्रोडक्ट है उसे लेंगे। आपने जितनी यूज़ करनी है उतनी ले हैं, और उसी में आपने अपना ग्लॉस सिरम अगर आप ऐड करना चाहते हैं, अगर आपके क्लाइंट आपको चार्ज करके हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे क्योंकि क्लाइंट चार्जेस दे रहे होते हैं तो इसीलिए मैं सब चीज़ों को ज़रूर ऐड करती हूँ। अच्छा, एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था अपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो को बहुत गौर से देखना है कि हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से है और कहाँ तक हमने एप्लीकेशन करनी है, और बालों को जो ऑलरेडी ट्रीटेड बाल हैं उन्हें किस तरीके से सेफ रखना है ये ज़रूर दिखेगा। हमेशा स्ट्रेटनिंग की जो भी प्रोडक्ट्स आप लगाते हैं उसे 1 इंच लाजमन रूट से दूर रखा करें। लेकिन क्योंकि हमारे ये जो क्लाइंट है इनके बाल आप चेक कर चुके हैं, इनका बाल बहुत ज़्यादा कर्ल है, तो इसीलिए हमने 1/2 इंच का डिफरेंस रखा है रूट्स को सेफ रखने की वजह से। 1/2 इंच के डिफरेंस मस्ट है कि आपने इतना दूर ज़रूर रहना है, ऐसा नहीं कि अपने सारे रूट्स में लगा देना है, और आपने अप्लाई वहाँ तक करना है जहाँ तक कि आपकी न्यू ग्रोथ हो, मतलब कि आपके बाल में जहाँ तक कर्ल और वेव होगा आपने वहीं तक अप्लाई करना है। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि खुदारा पूरे बालों को ना लगाएं, उसका रीज़न ये है बड़े बड़े नामवर सैलून्स के सीन्स आते हैं हमारे पास, मैं नाम नहीं लेना चाहती। 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 8 मंथ्स में वो उनके कम्प्लीटली बालों को जो है प्रोसीजर दे देते हैं, कम्प्लीटली प्रोसेस दे देते हैं। उससे क्या होता है, उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका जो बाल ऑलरेडी ट्रीटेड होता है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है। जब वो थिन हो जाता है तो उसका नेचुरल कैरेक्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, और उसके ख़त्म होने की वजह से वो बाल दिन ब दिन झड़ता जाता है और ख़त्म होता जाता है। तो खुदारा चंद पैसों की खातिर किसी के बालों के साथ मत खेला करे। बाल मेरे ख्याल से औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती है, तो इसीलिए कोशिश किया करें कि जितने बालों को नीड है आप उतने बालों को ट्रीटमेंट दें, और बाकी के बालों को आप बोटॉक्स कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो माइल्ड सी केराटिन कर सकते हैं। लेकिन अमूमन हमारे पास बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं, मैं अपने हेड में भी पर्सनली बताऊं तो मैं पोस्ट केयर अपनी नहीं छोड़ती। अगर मैंने विदिन ईयर अपना अप्लाई करना होता है, प्रोसेस को रिपीट करना होता है, तो मैं अपनी होम केयर नहीं छोड़ती, साथ पहले बाल दिखाती हूँ
कि यहाँ तक हम अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। तो मैं अपनी जब पोस्ट के नहीं छोड़ती है, मेरे बहुत से कस्टमर नहीं छोड़ते, तो नीचे वालों को सिर्फ बोटॉक्स करके भी इनफ हो जाता है। एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लेक्चर ही मेरा आज बड़ा है। बड़ा लेक्चर इसलिए है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं कि बाल बर्न हो जाते हैं। अब होता क्या है कि अब जितनी मैंने एप्लीकेशन कर दी, अगर इससे ज़्यादा मैं अप्लाई करूँगी ना, तो नीचे का बाल थिनिंग पे चला जाएगा और डैमेज होगा। साथ ही अपना बॉन्ड ट्रीटमेंट रेडी करें। बॉन्ड ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट और प्लस में वो भी आपको यहाँ इंक्लूड मैंने कर दिया है, और अपना रिपेयरिंग सीरम, दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके अपने क्लाइंट के हेयर्स में अप्लाई करेंगे जिस तरीके से हमने अपना प्रोडक्ट अप्लाई किया था, सेम उसी वे में। अच्छा, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि हमने बालों को सादे पानी से वॉश कर लिया है। आप ये ना समझें कि हमने प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई किया है, क्योंकि 3 प्रोसीजर्स एक साथ चल रहे थे। तीनों प्रोसीजर्स को एक साथ हमें सब कुछ रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो वीडियो बना रहे होते हैं उसने भी हमारे साथ काम करना होता है। तो बस इसी वजह से सारे प्रोसीजर को कैप्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप भी किया करें कि हम बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे बहुत स्मूथली, और बालों में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करेंगे, ताकि हमारे बालों में कहीं भी किसी भी किस्म की ड्राइनेस या कोई भी फ्रजाइल हेयर्स ना रह जाएं, और हम बालों को बहुत अच्छा सा एक हेल्दियर लुक दे सकें, ताकि हमारे क्लाइंट के जो बाल हैं वो वीक भी ना हो किसी भी ऐसे स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर से, और अच्छे भी लगें, ठीक है। एप्लीकेशन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम जस्ट बालों को अच्छे से अपने मास्क को एमल्सिफाई करेंगे, ताकि अच्छे से ये जो ट्रीटमेंट है पेनिट्रेट हो जाए। और उसके बाद जो है हम बालों में इसे 10 से 15 मिनट छोड़ के बालों को सादे पानी से वॉश कर लेंगे। उसे वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद फिंगर ब्लो ड्राई, और फिर जो हमारा ब्रश ब्लो ड्राई है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वीडियोस बहुत डिटेल में प्रीवियस, अगर आप मेरे पुराने देखने वाले हैं तो देख चुके होंगे, बनाई है। अगर फिर भी देखना चाहें तो आप मेरी हेयर ट्रीटमेंट्स की प्लेलिस्ट में जाके बहुत सी वीडियोस अवेलेबल है, उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका ब्लो ड्राई बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक तो नीग्रो कर्ल्स हैं, प्लस उसके साथ बेबी हेयर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप नीग्रो कर्ल्स पे बहुत अच्छा ब्लो ड्राई नहीं करेंगे तो आपका बाल 100% स्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि ये बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी और प्लस ड्राई भी होता है। एक होता है बालों में जस्ट नीग्रो कर्ल्स होना, लेकिन जब उसके साथ साथ बालों में टू मच ड्राइनेस हो तो बाल को स्ट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस मुश्किल टास्क को अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्लो ड्राई हमारा तकरीबन हो चुका। ब्लो ड्राई का लुक भी आपको दिख रहा होगा। साथ साथ हमने आयरन स्टार्ट कर दिया ब्लो ड्राई, और आयरन करने के बाद जो है हम फाइनली आपको दिखाएंगे कि हमारे बालों में किस तरीके से नेक्स्ट प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ तक होता है हमारा जो फर्स्ट प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे सिरम लगाने की वीडियो दिखाना भूल गई थी। सिरम आपके पास कोई भी अच्छा हेयर सिरम हो, आप उसे अप्लाई करें उससे पहले, आयरन से पहले, ताकि आपके बालों में बहुत अच्छे से वो लॉक हो जाए और आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत सी शाइन और लुक आए। फर्स्ट प्रोसीजर एंड होने के साथ ही हमने अपने बालों में फिक्सर अप्लाई करना शुरू कर दिया था। यहाँ मैं प्रोडक्ट को एरो कर रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। एप्लीकेशन का मेथड सेम है, बिल्कुल वही तरीका है, बस डिफरेंस ये है कि अब हम बालों को वेट नहीं करेंगे, और सेम उसी तरह थिन सेक्शंस पे 1/2 इंच अपने रूट से दूर रहते हुए हम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन फिर बता रही हूँ कि प्रोडक्ट को उतना ही अप्लाई करेंगे जितना हमने पहली प्रोडक्ट को अप्लाई किया था, ना कि हम न्यूट्रलाइज़र को कम्प्लीटली अप्लाई करेंगे। न्यूट्रलाइज़र बालों को बहुत ज़्यादा थिन कर देता है, और वो थिनिंग अभी तो नहीं लेकिन बाद में अब हमारे क्लाइंट्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा डैमेजेस देती है, और उससे बाल दिन ब दिन झड़ते रहते हैं, ब्रेकेज बढ़ जाता है और बाल डैमेज होता है। एप्लीकेशन हमने बहुत फास्टली कंप्लीट कर ली, क्योंकि एप्लीकेशन की भी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं और सेम प्रोसीजर था। उसके बाद बालों में कॉम्बिंग करें, लेकिन बहुत एहतियात से कि रूट्स में प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए। रूट्स में प्रोडक्ट जाने से ही हेयर फॉल और डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं क्लाइंट्स को, जिससे वो इरिटेट होते हैं। प्रोडक्ट की टाइमिंग होगी हमारी 15 to 20 मिनट्स, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बाल को सेम टाइमिंग दी जाए। कुछ बालों की टाइमिंग ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये नीग्रो कर्ल्स हैं, तो इस पर आपको देखना पड़ता है कि जब आपका फिक्सर 100% वर्क कर जाए तो आपने उसे वॉश ऑफ कर देना है। हाफ में हमने एप्लीकेशन की है, हाफ में जो है हम बोटॉक्स केराटिन अप्लाई कर देंगे ट्रीटमेंट, ताकि बाल नीचे के जो है रिफ्रेश हो जाएं, क्योंकि आपने देखा था कि नीचे के बाल स्ट्रेट थे और उसमें ज़्यादा नीड नहीं थी। सिंपल सा पानी से वॉश किया है। वॉश करके हम बालों को ब्लो ड्राई करेंगे। फिंगर ब्लो ड्राई करने के बाद आपको दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट्स। और ये है हमारी प्यारी सी क्लाइंट की फाइनल रिजल्ट्स।
बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ऑसम लुक के साथ हम आपको रूट्स भी दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए कि बालों में कितनी ज़बरदस्त सी शाइन एंड लुक आ रही है, और साथ ही आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इनको आफ्टर वॉश के लिए बुलाएंगे आफ्टर 48 आवर्स, और आपको वॉश का तरीका भी दिखाएंगे, और साथ ही जो विदाउट आयरन एंड विदाउट ब्लो ड्राई रिजल्ट्स हैं वो भी ज़रूर दिखाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट पार्ट ज़रूर वॉच कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्यारी सी दुआओं में हमें भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।